Today lecture I will discuss about ultraviolet and visible spectroscopy ना। तो ये जो अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमारे पास सेकेंड ईयर का टॉपिक है। सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक का टॉपिक है हमारे पास। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इस टॉपिक्स को अलग अलग लिया गया है। किसी में यूनिट फर्स्ट में ऐड किया गया है, किसी में सेकंड में है, किसी में थर्ड है ना। तो जैसे अपने पास एमडीएस यूनिवर्सिटी है अजमेर। अजमेर के अकॉर्डिंग ये आपको यूनिट फर्स्ट के पार्ट ए में दे रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना। आप टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो टॉपिक है और चैप्टर वाइज सभी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपके पूरे कवर करेंगे सिलेबस को। तो इससे स्टार्ट करते हैं हम अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास होती क्या है और किस काम में हम इसे लेते हैं। तो जैसे लिखा है यूवी विजिबल, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट। ठीक है, अल्ट्रावायलेट विजिबल, विजिबल मतलब जिस ऐसे रेंज जिसमें हर चीज आपको दिख सकती है ना। तो नॉर्मली जब भी आपकी आई ओपन होगी वो हरदम किस में होगी, विजिबल रीजन में ही होगी। क्योंकि हमें विजिबल रीजन में कलर दिखते हैं, मूवमेंट दिखता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन में हमें नहीं दिखेगा। तो जो भी आपको आई से दिख रहा है वो सभी क्या है, विजिबल रीजन। और जो विजिबल रीजन है आपके पास रहेगा 400 से लेकर 800 मिली माइक्रोन या नैनोमीटर के नीचे। वो अभी हम आगे देखेंगे ना। पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंस इट इन्वॉल्व्स अ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिक्शन के लिए, जिसको लिखा है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिक्शन। अभी ट्रांसिक्शन सिग्मा से भी हो सकता है, पाई से भी हो सकता है, और एन स्टार दैट मीन्स नॉन बॉन्डिंग से। फ्रॉम द ग्राउंडेड स्टेट, ठीक है, अपने ग्राउंडेड स्टेट से कहाँ पे जाएगा, हायर स्टेट में, टू द हायर एनर्जी स्टेट। इट इज वेरी यूजफुल टू मेजर द नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इससे क्या पता चलता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे है बेस्ड है। तो कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो सकता है, पाई टू पाई स्टार हो सकता है, एन टू पाई स्टार हो सकता है। ठीक है, इस तरह के ट्रांजिशन हो सकते हैं। सेकंड थिंग, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेस्ड किस पे रहेगी, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है उस कंडीशन में आप यूवी विजिबल को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके पास जो बेस्ड रहती है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स पे रहती है। एंड एरोमेटिक कॉन्जुगेशन, बिल्कुल कॉन्जुगेशन का ही मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना। तो कॉन्जुगेशंस की अगर बात करता हूँ तो कॉन्जुगेशन आपके पास ये होता है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड। एरोमेटिक की बात करते हैं तो एरोमेटिक में आपके पास ये रहा, इसमें भी है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो हर एक कॉन्जुगेशन सिस्टम के लिए आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज कर सकते हो। एरोमेटिक कॉन्जुगेशन विद इन द वेरियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जो कॉन्जुगेशन सिस्टम होता है, कॉन्जुगेशन सिस्टम में लैम्डा मैक्स वैल्यू हायर होती है, क्लियर। जबकि नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हायर रहेंगे। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हायर रहने पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने पर क्या होगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू हायर आएगी। ठीक है, तो आपकी यूवी विजिबल रेंज में चला जाएगा। जबकि नॉन कॉन्जुगेशन सिस्टम को यूवी विजिबल में कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशंस और नॉन कॉन्जुगेशन दोनों सिस्टम को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जा सकता है। डिस्टिंग्विश होमोएन्युलर एंड हेटेरोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइस। अब हम होमोएन्युलर और हेटेरोएन्युलर का क्या मीनिंग है देखिए। तो इसको मैं इस तरह से दूसरी स्लाइड से हम समझा सकते हैं। होमोएन्युलर और एक तरफ है हेटेरोएन्युलर। पहले होमोएन्युलर देख लेते हैं। कॉन्जुगेशन विद इन द रिंग, अगर एक ही रिंग में आपके पास कॉन्जुगेशन है तो इस तरह का जो कॉन्जुगेशन होता है उसको हम बोलते हैं होमोएन्युलर। तो क्या लिख सकता हूँ,
conjugation within the ring। एक ही रिंग में कॉन्जुगेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे, होमोएन्युलर। या आप इसे ये भी लिख सकते हो, कॉन्जुगेशन इन सेम रिंग। अगर कॉन्जुगेशन एक ही रिंग में हो रहा है तो भी हम क्या बोलते हैं उसे, होमोएन्युलर सिस्टम। एग्जाम्पल देखते हैं उसका। जैसे आपके पास ये कॉन्जुगेशन मुझे इसी रिंग में हो रहा है, इस रिंग में तो है नहीं। कॉन्जुगेशन कुछ ऐसे हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया, होमोएन्युलर सिस्टम। अगर कॉन्जुगेशन आपके पास ऐसा हो तो भी इसी रिंग के अंदर हो रहा है, इस रिंग में तो है नहीं डबल बॉन्ड। तो दैट मीन्स ये भी क्या रहेगा आपके पास, होमो एनुलर। या आपके पास कुछ ऐसा हो तो भी इसी रिंग के अंदर हो रहा है, तो ये सभी सिस्टम हमारे पास क्या कहलाएंगे, होमो एनुलर सिस्टम। तो कॉन्जुगेशन होगा विद इन द रिंग या सेम रिंग। सेकेंड वर्ड और यूज किया है हेट्रो एनुलर। हेट्रो एनुलर आप रिंग लिखो या सिस्टम, बात देखिए ना। तो हेट्रो एनुलर हमारे पास क्या होता है, देखिए हेट्रोएनुलर में क्या होता है कि कॉन्जुगेशन मूव फ्रॉम वन रिंग टू अदर रिंग। क्या लिख सकता हूं मैं, कॉन्जुगेशन मूव फ्रॉम वन टू अदर रिंग, है ना। कॉन्जुगेशन एक रिंग से क्या हो दूसरे रिंग में चला जाए तो उसके हम क्या बोलेंगे, हेट्रोएनुलर सिस्टम। एग्जाम्पल देखते हैं। ये कॉन्जुगेशन कुछ ऐसे है, ठीक है। और ऐसे होते यहाँ चला गया, देखो यहाँ से इस रिंग से होते हुए कहाँ चला गया, इस रिंग में चला गया। रिंग ए से कॉन्जुगेशन कहाँ पे चला गया, रिंग बी में। दैट मीन्स ये होगा हेट्रोएनुलर सिस्टम। और एग्जांपल देखते हैं उसके। अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है तो ये भी हेट्रोएनुलर सिस्टम। क्या हुआ कि ये इधर से कॉन्जुगेशन यहाँ पर गया और यहाँ से इस रिंग में, इस रिंग से इस रिंग में। दैट मीन्स ए रिंग से कहाँ पे कॉन्जुगेशन चला गया, रिंग बी में। तो इसको भी कंसीडर करेंगे हेट्रोएनुलर में। अगर कुछ ऐसा सिस्टम आपके पास है तो देखो ये इधर से लेके कहाँ जा रहा है, कॉन्जुगेशन इस रिंग में जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, हेट्रोएनुलर। तो होमोएनुलर मीन्स कॉन्जुगेशन विद इन द रिंग और कॉन्जुगेशन इन सेम रिंग। इसके एग्जांपल देख लिया हमने। हेट्रोएनुलर सिस्टम में क्या होगा है कि कॉन्जुगेशन मूव फ्रॉम वन रिंग टू अदर रिंग। तो कॉन्जुगेशन मूव फ्रॉम वन टू अदर रिंग, इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोएनुलर सिस्टम। तो ये जो दोनों सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम के लिए लैम्डा मैक्स है ना, लैम्डा मैक्स की वैल्यू पे क्या होती है, डिफरेंट आती है। और ये लैम्डा मैक्स हम कहाँ से पता कर सकते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से ना। तो ये हमारे डिस्टिंग्विश होमोएन्युलर एंड हेट्रोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइस, ठीक है। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम इन्वॉल्व द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। रेंज, जो रेंज दे रखी है 200 टू 800 मिली माइक्रोन। तो मिली आपके पास 10⁻⁻⁹ और माइक्रोन हुआ 10⁻⁻⁻⁶। तो 10⁻⁻³ और 10⁻⁻⁻⁶ क्या होता है, नैनोमीटर। 10⁻⁻⁹ तो देखो आपके पास अब जो रेंज होगी है ना 200 से लेकर 800, यहाँ पे लिखा मिली माइक्रोन। तो माइक्रोन, मिली और माइक्रोन, 10⁻⁻³ मिली हुआ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। तो मिली 10⁻⁻³ होता है, माइक्रोन 10⁻⁻⁶ क्या, 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर है ना। ये वैल्यू किसकी है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू, ध्यान रखना ना। मैक्स मतलब मैक्सिमम, कौन सी, वेवलेंथ। तो 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर में अगर आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है जो डेटा दे रखा है
यूवी विजिबल का दे रखा है ना। अगर यही एंगस्ट्रॉम में भी दे रखा है 10 to the power 10, जो कि क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है ना, 10 to the power -10 मीटर। तो ये डेटा अगर एंगस्ट्रॉम में गिवन हो, नैनोमीटर में गिवन हो, या आपके पास मिली माइक्रोन में गिवन हो, हरदम ध्यान रखना है डेटा किसका होगा, यूवी विजिबल का। ठीक है। मिली माइक्रोन and involves the promotion of electrons. ये promotion of electron lower grounded state to the higher energy orbital। अब आप यहाँ पे lower grounded state से higher energy state लिखो या higher energy orbital, क्योंकि excitation कहाँ से होगा, lower orbital से higher orbital या lower grounded state से higher grounded state पे। द वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर रेडिएशंस, ठीक है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल्स के लिए जो वेवलेंथ होगी वो क्या होता है, फिक्स होती है। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ही मॉलिक्यूल क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। द वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर रेडिएशन एब्सॉर्ब कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप इसे फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, और एनर्जी इन किलो कैलोरी मोल इनवर्स, क्योंकि एनर्जी को किस टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में और किलो कैलोरी मोल इनवर्स। अब यहाँ पे मैंने रेंज लिख रखी है इसकी ना, तो कहाँ से कहाँ तक की रेंज होती है, ये एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो 1500 से लेकर 2000 तक एंगस्ट्रॉम में वैक्यूम यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन कहलाते हैं। फिर आपके पास अल्ट्रावायलेट रीजन है 2000 से लेकर 4000 तक, विजिबल रीजन है 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम में, ध्यान रखना 10 to the power -10 मीटर में। लेकिन आपको वैल्यू किस में याद रखनी है, मिली माइक्रोन या नैनोमीटर में, ध्यान रखना ना। 150 से लेके 200 वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन रहेगा। फिर 200 से लेकर आपके पास 400 का जो रीजन है अल्ट्रावायलेट रीजन रहेगा। 400 से लेकर जो 800 का रीजन है वह आपके पास क्या रहेगा, विजिबल रीजन। तो ये जो वीडियो था हमारे पास, ये ओनली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन पे बेस्ड था, है ना। अब जो नेक्स्ट वीडियो है, उस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की, कि यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो वह हम दो लॉ पढ़ेंगे, एक लैम्बर्ट लॉ है और दूसरा हमारे पास पियर्स लॉ है। थैंक यू।